नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम चर्चा करेंगे आरटीई यानी कि शिक्षा का अधिकार, जिसके बारे में लोग सुनते हैं, जानते नहीं। और ज़्यादातर जनप्रतिनिधि जैसे प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, विधायकों तक भी उसका पूर्ण ज्ञान नहीं है। कहीं ना कहीं वो उसका नाम लेकर ही छोड़ देते हैं, उसका लाभ नहीं ले पाते, ना ही अपने लोगों को दिलवा पाते। हमारे साथ हैं कपिल वर्मन जी। आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि कपिल जी, भारत सरकार ने एक अधिनियम बनाया, एक कानून बनाया, आरटीई शिक्षा का अधिकार अधिनियम। क्या कहता है ये? अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का अधिकार 2009 जी। ये प्रत्येक सरकारी, गैर सरकारी और अर्ध सरकारी या सहायता प्राप्त या निजी स्कूलों में 25% आरक्षण की बात करता है। 25% बच्चे EWS के होंगे, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। लेकिन आज 23 चल रहा है, अभी तक जो 14 साल हो गए, 14 साल हो गए, आम आदमी नाम भी नहीं जानता। नाम नहीं, उन्होंने आज तक पात्र बच्चों को एडमिशन नहीं दिया। जबकि इसके अनुसार प्रत्येक विद्यालय, चाहे वो सरकार का हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो कितने महंगे से महंगा स्कूल हो, उसको 25% बच्चे इस सेक्शन से लेने होंगे। मैंडेटरी है वो, है ना? चाहे वो डीवी हो, चाहे वो जितने भी महंगे से महंगे कॉलेज हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे सरकारी। लेकिन प्राइवेट स्कूल तो लेते ही नहीं। वो कहते हैं सरकार हमें पैसा नहीं भेजती इसका। नहीं, उसका उन्होंने सिस्टम बदल रखा है। वो एडमिशन से पहले स्कूल को पंजीकरण करती है, ठीक है। स्कूल 25 से 30% पंजीकरण करवाते नहीं है, यानी कि 25 से 30% तो आरटी से बाहर निकल गए। अभी भी पिछली बार एक स्थानीय आपके विधायक ने आवाज़ उठाई थी सदन में कि 1.5-2 लाख बच्चे खाली रहे, ये एडमिशन मिल नहीं पाया। स्कूलों ने अपना रजिस्ट्रेशन ही नहीं करा उसमें। जब पहली बात तो उन्होंने 30 से 40% रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराते जो रसूखदार हैं। उसके बाद जो 60% स्कूल्स हैं, उन स्कूल्स में वो बच्चे जाते हैं जो अपात्र हैं। आपकी सरकार ने 55,000 रुपये का एक इनकम कैप रखा है, ठीक है। उसमें EWS के बच्चों का 55,000 से नीचे इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो बच्चा अपने बच्चे को एक प्राइवेट स्कूल में अपनी कार से या उसकी अपनी मोटरसाइकिल से लेकर आए, वो 4,000 रुपये माह कमाने वाला कैसे हो सकता है? सोचने की बात। हमने जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत दाखिला पा चुके हैं, उनके माँ बाप उन्हें गाड़ियों से छोड़ दें। हाँ, कार से। आप बड़ी स्कूल में जाइए, जो भी आपकी बहुत ही इंटरनेशनल लेवल की स्कूल्स हैं, आप उन बच्चों को चिन्हित कर लीजिए, देख लीजिए, वीडियोग्राफी कर लीजिए। आप कार से आओ, जेब में कैडबरी है, ये है, वो है। अरे वो 4,000 रुपये महीने कमाने वाला व्यक्ति है, कागजों में 4,000 रुपये उसके पेट्रोल कार के लग रहे हैं। तो पात्र लोगों का अधिकार छीन के अपात्र लोग, कुछ लोग तो ऐसे हैं, आप यकीन नहीं करोगे, जो नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी, बड़ी स्कूलों में उन्होंने एडमिशन करा दिया, और वो शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत। हाँ, जो उसका मूल भोगी है, जिसको वो मिलना चाहिए अधिकार, उसे पता ही नहीं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर हरिद्वार के अंदर जो पिछले साल, अभी तो हो रहे हैं एडमिशन, पिछले साल के बच्चों का अगर आय प्रमाण पत्र देखा जाए तो 90%, दावे के साथ कह रहा हूं खटाना जी, 90% आय प्रमाण पत्र फर्जी मिलेंगे। निवास प्रमाण पत्र 40% फर्जी मिलेंगे। तो ये कहिए कि गरीब बच्चों का भी हक वही लोग मार रहे हैं जो चालाक हैं। बिल्कुल। और स्कूलों की भी कहीं ना कहीं सह होगी ना। स्कूलों की सह है, क्योंकि कोटा पूरा करना है। स्कूल और जो उप शिक्षा अधिकारी होते हैं, उनका एक कोऑर्डिनेशन है। अब लॉटरी सिस्टम का क्या मतलब बताऊं मुझे आप? जहां सैंक्शन पोस्ट से ज्यादा पोस्ट आए, वहां तो लॉटरी सिस्टम की बात जमती है, और जहाँ कमी है, जहाँ है ही नहीं। जहाँ अगर 1.5 लाख आपके बच्चों की पोस्ट खाली है, भर्ती नहीं हुई, उसमें लॉटरी सिस्टम की जरूरत कहाँ है? सभी अच्छे से अच्छे स्कूल में जाना चाहते हैं, इसलिए होगा। नहीं, वो तो डिस्टेंस है भाई। आप रुड़की का आदमी यहाँ थोड़े आएगा,
वो तो डिस्टेंस निर्धारित कर रखी है 5 अच्छा, पहले तो किलोमीटर। इसमें सभी स्कूलों को जबरन रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। होना चाहिए नहीं, ये जो मुख्य शिक्षा अधिकारी है उसका काम है, मैंडेटरी है, ये सभी को पंजीकरण करना मैंडेटरी है। अगर नहीं होता तो सजा का प्रावधान है, उसकी मान्यता रद्द कर दी जाए। प्राइवेट विद्यालयों के साथ साथ हाँ सरकार ने हाईटेक प्राइवेट मदरसे भी बनाए हाँ हाँ और उनको मिड डे मील जैसी भी सरकारी योजनाओं का भी लाभ दिया जा रहा है। हाँ। लेकिन वो तो 1% भी नहीं लेते, तो ले भी रहे। नहीं, एक्चुअल में वो माइनॉरिटी स्टेटस में आया था ना, माइनॉरिटी स्टेटस में 15/5 एक नहीं तो क्या माइनॉरिटियों के यहाँ SC का रिजर्वेशन नहीं है, गरीब बच्चों के लिए रिजर्वेशन नहीं, नहीं? वो RT एक्ट लागू नहीं होती ऐसा वो बोलते हैं। अच्छा, RT एक्ट लागू नहीं होता है वहाँ माइनॉरिटी स्टेटस में, ये स्थिति है। तो ये भी गलत है। नहीं, ये तो संविधान में क्या कर सकते हैं, 93 अमेंडमेंट हुआ था, उस अमेंडमेंट के तहत ये बातें बनी थी। आपके हिसाब से एक जागरूक पिता को या एक जागरूक पड़ोसी को जो अपने आसपास के बच्चों का ध्यान रखता हो, क्या करना चाहिए? नहीं, मैं तो उन सामाजिक संगठनों से अपील करता हूँ, उन राजनेताओं से अपील करता हूँ कि अगर आप समाज हित में थोड़ा सा भी दर्द महसूस करते हो तो एडमिशन से 3 महीने पहले अपने अपने गांव में, अपने अपने क्षेत्र में वो गरीब परिवार देखें जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, पढ़ रहे हैं, उनको चिन्हित करें, उनके तमाम डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो आय प्रमाण पत्र हो, चाहे वो स्थायी प्रमाण पत्र हो, उसका फ़ोटो हो, राशन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, उसको कंप्लीट करके उसको टाइम पे भरवाएं। और मुख्य ऐसा नहीं लगता आपको 50,000 कुछ कम आय रख रखी? 10,000 तो मैंने कम से कम मजदूरी है ही, फैक्ट्री में मजदूरी करने वाले की भी 10,000 है। नहीं, ये सरकार की ये मंशा थी कि जो सबसे नीचे वर्ग का व्यक्ति है, जो अंतिम पायदान का वो तो स्कूल जाता ही नहीं। उसको नहीं जाने के लिए तो बोला उनको, भाई आप जाएं, आप जाएं, आपको सब कुछ नहीं, मिलेगा। उसके साथ साथ दूसरी व्यवस्थाएं भी तो हैं फिर उसकी, शिक्षा के साथ उसका बस्ता है, उसका खाना है, वो उसका सरकार रहना देगी। उन्हीं उसी लेवल के बच्चों के जैसा होना चाहिए। नहीं, उसके लिए व्यवस्था तो होगी, करनी चाहिए ना उसकी व्यवस्था। उसके लिए अमेंडमेंट करवाएं आप सदन में। नेता लोग क्या कर रहे हैं? अगर उनको दर्द हो तो वो समझाए इस बात को, कहाँ कमी है। संविधान संशोधन बेहतरी के लिए होता है। अगर RT बन गया तो RT एक्ट में अमेंडमेंट हो सकता है। चलिए, ये थी RTE, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। यदि आपके पड़ोस में भी कोई गरीब है, कोई रिश्तेदार है, कोई दोस्त है, कोई जानकार है, उसके बच्चे अच्छी शिक्षा ले सकें, अगर यदि आप ऐसा चाहते हैं, ये भी एक पुण्य का काम है। आप अपने पड़ोसी, दोस्त, जानकार के बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में यदि भर्ती करा पाते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा कार्य है, सद्भावना का कार्य है, पुण्य का कार्य है। और आप सभी को और हम सभी को अपने पड़ोसियों को, अपने खुद के बच्चों का, अपने रिश्तेदारों को बच्चों का ध्यान रखना चाहिए ताकि देश आगे बढ़ सके। धन्यवाद।